हाँ तो भैया मैं आ चुका हूँ फिर से तारक मेहता के उल्टा चश्मा के इस वाले एपिसोड के मिस्टेक्स को लेकर। जिस एपिसोड में बबीता जी का एसी खराब हो जाता है और जेठालाल के दुकान में आता है एक नया एसी और उस एसी को बबीता जी के कमरे में लगा दिया जाता है। खैर अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके पूरा एपिसोड भी देख सकते हो। और हम लोग बढ़ते हैं मिस्टेक्स की ओर। इस जगह पर बबीता जी जेठालाल की बात को सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही दूसरे एंगल से कैमरे में बबीता जी को दिखाया जाता है, ये क्या बबीता जी तो यहाँ पर कुछ सीरियस मूड में दिख रही है। अब यहाँ जब जेठालाल से एसी नहीं बनता है और बाघा का भी फोन नहीं लगता है, तब जाकर जेठालाल फोन करता है सोडी को एसी रिपेयर करने वाले मैकेनिक्स का नंबर लेने के लिए। लेकिन यहाँ रोशन भाभी बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है सोडी को उठाने की, लेकिन सोडी आधे घंटे में इतने ज्यादा गहरी नींद में सो जाता है कि उसको इतना ज्यादा झटका देने के बाद भी सोडी तो उठ जगता ही नहीं है। लेकिन सोसाइटी में अगर कुछ भी अभी हो जाता है तो एक बार चिल्लाने से पूरे के पूरे गोकुल धामवासी बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ सोडी को क्या हो गया जो सोडी जग ही नहीं रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इस वाले जगह पर बाघा बावरी को लेकर के आता है एक रेस्टोरेंट में। अब यहाँ उससे बात करते करते बाघा अपने फोन को उसी टेबल पर रख कर चला जाता है, लेकिन उस टेबल पर उसको फोन कर रखने की क्या जरूरत थी, अपने साथ वो ले करके भी तो जा सकता था ना। और चलो रख भी दिया तो ये आप देखो, बाघा जब जाता है काउंटर पे ऑर्डर देने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाघा से पहले एक वहाँ पर लड़की जाके ऑर्डर दे रही होती है, लेकिन जैसे ही बाघा वहाँ पर काउंटर पे पहुँचता है वो लड़की तो एक टेबल पर बैठी हुई नजर आती है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जब बाघा अपने फोन को इस टेबल पर रख के गया था तो उसका फोन कुछ इस टाइप का था, लेकिन जैसे ही जेठालाल का उसके फोन पर फोन आता है तो ये देखो उस फोन का तो रखने का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है, जबकि उस फोन को बावरी ने अभी तक छुआ भी नहीं था और बावरी का बैठने का तरीका भी चेंज हो जाता है। इस वाले जगह पर आप देख सकते हो जब बाघा फिर से फालूदा का ऑर्डर देने जाता है और बावरी के फोन में आ जाता है जेठालाल का फोन, तो यहाँ बावरी के पीछे आपको एक औरत दिख रही होगी, लेकिन जेठालाल को दिखाने के बाद जैसे ही फिर से उसके पीछे दिखाया जाता है तो यहाँ से तो उसके पूरे बैकग्राउंड से इतना ज्यादा भीड़ और वो औरत भी गायब हो जाती है और दूसरे लोग और हल्का फुल्का भीड़ नजर आता है। कोई सेंस है इस बात की? यहाँ बावरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है जेठालाल से और जेठालाल से बात करने नहीं देती है बाघा को, क्योंकि उसका फोन तो उसके पास था और उसने स्विच ऑफ भी कर दिया था। और यहाँ बावरी बोलती है कि आपने ही तो वादा किया था कि जैसे ही दुकान बंद हो जाता है उसके बाद बाघा को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पड़ जाती है जेठालाल को और बावरी बोलने लगती है कि मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी। तो यहाँ जेठालाल बोलता है कि बावरी बेटा तुम जब चाहो दुकान में आओ जाओ, तुमको कोई भी रोकने वाला नहीं है, अब मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि जेठालाल के और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन जेठालाल बावरी को ये बोलने से अच्छा बोल सकता था ना कि जब मैं दुकान आता हूँ उससे पहले तुम 5 मिनट के लिए डेली आके बाघा से मिलकर जा सकती हो, तुमको कोई भी नहीं रोकेगा। लेकिन वो यहाँ पर बोल देता है कि तुम कभी भी आ सकती हो, जिससे जेठालाल ही बाद में फंसने वाला है। बाकी आपको क्या राय देना है जेठालाल को बावरी के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले मिस्टेक की ओर। आखिरकार बावरी मान जाती है और बाघा और बावरी पहुंच जाते हैं अय्यर भाई के घर में एसी रिपेयर करने के लिए। अब आप देखो यहाँ पर बोर्ड का कुछ स्विच आपको ऑन दिख रहे होंगे और कुछ ऑफ दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें से एसी का कौन सा है ये आपको पता नहीं चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही बाघा यहाँ पर चेक करने के लिए आता है और बाघा की ओर से दिखाया जाता है तो ये क्या, जो स्विच पहले ऑन थे उनमें से कुछ ऑफ दिखते हैं और कुछ ऑन दिखते हैं। चलो बीच में किसी ने कर दिया होगा मान लिया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बाघा उस बोर्ड को खोलने जाता है यहाँ पर फिर से कुछ अलग अलग स्विच ऑन हो जाते हैं, कुछ दूसरे वाले बंद हो जाते हैं और इस बोर्ड में जो लाइट जल रहा था पहले वो लाइट भी यहाँ पर ऑफ दिखता है। और यहाँ पर बाघा उस बोर्ड को खोलकर चेक करता है कि करंट सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मुझे तो पहले लगा कि बाघा सिर्फ एसी को चेक करेगा कि एसी का पावर सप्लाई सही है कि नहीं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो बाघा ने पूरे बोर्ड का मेन सर्किट का कनेक्शन ही काट दिया, लेकिन फिर भी इस रूम का एक भी लाइट ऑफ नहीं हुआ, जबकि इसी बोर्ड से पूरा का पूरा रूम का कनेक्शन चलता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखो पंखे का जो रेगुलेटर होता है उसका भी कनेक्शन आधा अधूरा है। और अगर बाकी आप पूरे बोर्ड पर ध्यान दो तो आपको देखकर पता चलेगा कि पूरे के पूरा बोर्ड में कनेक्शन तो आधा अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग जब इस यहाँ के स्विच को दबाते हैं, जैसे ही रूम पर अंदर आते हैं तो पूरा का पूरा रूम का लाइट ऑन कैसे हो जाता है। खुद नहीं, तुम खुद
और ये लोग बोलते हैं कि यहीं से एसी का भी हमारा कनेक्शन है। तो यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे पता चल पाए कि एसी का कनेक्शन कौन सा है। और बाघा भी पूरा सर्किट का कनेक्शन काट देता है लेकिन एक भी लाइट बंद नहीं होता है। खैर अगर बाघा की लैंग्वेज में कहे तो जैसी जिसकी सोच। बैगन। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो जेठालाल ने किस टाइप से इस गिलास को पकड़ा है। लेकिन जैसे ही वो बबीता जी से बात करने लगता है कि बबीता जी आपका गिलास कहाँ गया, वैसे ही यहाँ पर जेठालाल की गिलास को पकड़ने का तरीका ही चेंज हो जाता है। पहले जेठालाल ने नीचे पकड़ा था, अब वो ऊपर पकड़ लेता है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। जबकि उसने दूसरे हाथ से तो उस गिलास को छुआ भी नहीं है। अब इस जगह पर आप देखो, यहाँ आपको हाथी भाई दिख रहे होंगे और उसके पीछे एक आदमी आपको सोसाइटी के अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा, जो कि क्लब हाउस के एरिया को पार कर चुका था। लेकिन ये क्या, यहाँ पर जब पूरे सोसाइटी को दिखाया जाता है तो आदमी तो यहाँ से गायब हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद हाथी भाई के पीछे से जाता हुआ नजर आता है। अब इस मिस्ट्री को तो अभी तक कोई भी नहीं समझ पाया है कि आखिरकार इस सोसाइटी में लोग कितने रहते हैं और मीटिंग में ये लोग आते क्यों नहीं है। खैर दोस्तों, इस मिस्ट्री को आप समझते रहो, तब तक हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही और भी मजेदार मिस्टेक्स को लेकर के। खैर अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपको कौन सा मिस्टेक सबसे बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।